अस्सलाम वालेकुम। अगर पीपीएससी या पीएमएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पंजाब के 2026 शुगर केन ब्लूप्रिंट को समझना लाजमी है। इस वजाहत में वो तमाम अहम मालूमात हैं जो जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर पे नजर डालते हैं, +4.8%। अब ये सिर्फ एक अदद नहीं है। इस साल पंजाब में गन्ने की काश्त यानी कल्टीवेशन में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक अहम शिफ्ट। किसान अब कपास जैसी रिवायती फसलों को छोड़कर गन्ने की तरफ जा रहे हैं। और यही नंबर, ये 4.8%, आगे आने वाले पॉलिसी और मईशत से जुड़े सवालों की बुनियाद बनेगा। तो इस पूरे प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट की बुनियाद क्या है? देखें, हर चीज का आगाज होता है सही जेनेटिक मटेरियल के इंतखाब से। बेहतरीन पैदावार के लिए एक चैंपियन वैरायटी चुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इल्मी तौर पर गन्ने का नाम है सैकरम ऑफिशिनेरम एल और ये पोएसी फैमिली का हिस्सा है। इसका जीनोम कॉम्प्लेक्स पॉलीप्लॉइड है। आसान लफ्जों में इसकी ब्रीडिंग मुश्किल है, लेकिन यही इसकी ताकत भी है। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव हिस्से के लिए ये साइंटिफिक नाम और फैमिली दोनों याद रखना जरूरी है। यहाँ दो ग्रुप्स को समझना जरूरी है। एक तरफ है नए चैंपियंस FDP 254 और S2016 जैसी वैरायटीज जो 2025-26 के लिए अप्रूव हुई हैं, और दूसरी तरफ हैं मेगा वैरायटीज CPF 253 और HSF 240 जैसे पुराने आजमाए हुए खिलाड़ी। एग्जाम में अक्सर इनके दरमियान फर्क पूछा जाता है, इसलिए दोनों कैटेगरीज और उनकी मिसालों को जहन नशीन कर लें। अच्छा, जेनेटिक इंतखाब तो हो गया। अब अगला मरहला है बेहतरीन कारकर्दगी के लिए काश्तकारी का। इसी को कहते हैं एग्रोनॉमिक एज हासिल करना। चलिए देखें कि इसमें क्या क्या शामिल है। काश्त के दो अहम मौसम हैं, स्प्रिंग और ऑटम। लेकिन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से एक बात सबसे अहम है, वो ये कि खिज़ां की काश्त या ऑटम सोइंग में सुक्रोज रिकवरी 10 से 15% तक ज़्यादा होती है। अब देखें, 70% काश्त स्प्रिंग में होती है, लेकिन बेहतर रिजल्ट ऑटम में मिलता है। ये फ़र्क बिल्कुल याद रखना है। ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के लिए सिफारिश करदा तरीका है ट्रेंच प्लांटिंग। इसमें 4 फुट के फासले पर खालियां बनाई जाती हैं। इसका फायदा, ये फसल को गिरने यानी लॉजिंग से बचाता है और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में भी आसानी पैदा करता है। इसीलिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। अब बात करते हैं उन आदादो शुमार की जो इम्तिहान में सीधे पूछे जाते हैं। सही मिकदार में बीज डालना कितना ज़रूरी है? डबल बडेड सेट्स के लिए नोट कर लें 30 से 35 हज़ार फी एकड़, और ट्रिपल बडेड सेट्स के लिए 20 से 25 हज़ार। ये नंबर्स अहम है। बीज को बीमारियों से बचाने के लिए सीड ट्रीटमेंट जरूरी है। अमल बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। पहले थायोफेनेट मेथिल का सोल्यूशन तैयार करें, फिर सीड्स को इसमें सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगोएं। नतीजा, फंगल बीमारियों खासतौर पर रेड रॉट से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। इसका मोड ऑफ एक्शन या MOA एक प्रिवेंटिव फंजिसाइड के तौर पर काम करना है। चलिए अब बात करते हैं ग़िज़ाइयत की। गन्ना एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, यानी ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो बेहतरीन पैदावार के लिए एक हाई ऑक्टेन न्यूट्रिएंट प्लान की ज़रूरत होती है। ओके, अब आती है सबसे अहम चीज़, ये न्यूट्रिएंट प्लान। समझें कि ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का दिल है। आइए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले है नाइट्रोजन, यूरिया से। इसको 3 हिस्सों में डालते हैं और ये पौधे की ग्रोथ का फ्यूल है। फिर है फॉस्फोरस, DAP से, जो इसकी जड़ों को यानी फाउंडेशन को मजबूत करता है। लेकिन यहाँ जो असली गेम चेंजर है वो है पोटैश। इसका मोड ऑफ एक्शन यानी MOA देखें, सुक्रोज ट्रांसलोकेशन। इसका सीधा सा काम है पौधे में बनी हुई चीनी को पकड़कर उसके तने में स्टोर करना, जिसका मतलब सीधा सीधा हायर रिकवरी रेट। इस टेबल का एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए गोल्ड है। ठीक है, ग़िज़ाइयत पूरी हो गई। अब फसल का दिफा भी लाजमी है। चलिए देखते हैं कि कौन से कीड़े मकोड़े और बीमारियां गन्ने के लिए खतरा है। तो यहाँ हमारे दुश्मन हैं। बोरर्स हैं जो तने में सुरंग बनाते हैं। पिरिला है जिसका साइंटिफिक नाम पिरिला परप्यूसिला है। इसका मुआ है सैप सकिंग, मतलब ये पौधे का रस चूसता है। हर कीड़े का एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या ETL होता है, वो हद जिसके बाद कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। इनके मुआ यानी इनके काम करने का तरीका याद रखना इन्हें कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी समझने में मदद देता है। अब बात करते हैं 2 सबसे खतरनाक बीमारियों की। पहला है रेड रॉट, जिसका साइंटिफिक नाम है कोलेट्रोट्रिकम फाल्काटम। इसका मुआ है वेस्कुलर डिके, यानी ये पौधे की फूड और वाटर सप्लाई लाइंस को अंदर से ही गला देता है। दूसरा है विप स्मट, ओस्टिलैगोसिटामेनिया, जिसका मुआ है मेरिस्टेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन।
ये पौधे के ग्रोइंग पॉइंट्स को एक काले विप लाइक स्ट्रक्चर में बदल देता है। दोनों ही फसल के लिए तबाहकुन है। और ये रेड रॉट की तशखीस के लिए एक क्लासिक इम्तिहानी इशारा है। इस बीमारी की खुसूसियत है एक अल्कोहलिक या शराब जैसी बू और तने के अंदर सुर्ख गूदा जिस पर सफ़ेद पट्टियां होती हैं। ये अलामत अक्सर सवालों में पूछी जाती है, इसे ज़रूर याद रखें। चलिए अब इस जायजे को समेटते हैं और उन अहम आदाद व शुमार पर आखिरी नज़र डालते हैं जो एग्ज़ाम के दिन सबसे ज़्यादा अहम साबित हो सकते हैं। यह है सरकारी कीमत 400 रुपये फी 40 किलोग्राम। ये कम से कम इमदादी कीमत है, लेकिन ये भी याद रखें कि ये कीमत मुख्तलिफ अजला में थोड़ी बदल सकती है, जैसा कि मियांवाली में ये 580 रुपये तक भी पहुंची है। 9.69%, 9.69%। ये पंजाब में 2026 के लिए बेहतर शुदा एवरेज सुक्रोज रिकवरी रेट है। पिछले साल ये 9.18% थी। तो ये बेहतरी, ये इजाफा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की कामयाबी को साफ जाहिर करता है। एक और अहम तस्वुर है रतून मैनेजमेंट का। पंजाब की 15 से 20% पैदावार रतून फसल से आती है। इसकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए स्टबल को तराशना और असल फसल से 25% ज्यादा नाइट्रोजन खाद देना इंतहाई जरूरी है। ये 25% का आदद बहुत अहम है। तो इन तमाम आदादो शुमार और तकनीक के बाद एक बड़ा पॉलिसी सवाल उभरता है। पंजाब के ज़ेरे ज़मीन पानी के खतरे में होने के पेश नज़र क्या कपास से गन्ने की तरफ ये मुंतकली एक पायदार माशी फतह है? इस पर गौर करना ज़रूरी है। अगर इस वजाहत ने शुगर केन प्रोडक्शन को समझने में मदद की तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर तालीम को सबके लिए आसान और काबिल रसाई बनाने के लिए मौजूद हैं।